चिड़ा चिड़ी की कहानी। ये कहानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के दिन कही जाती है, सुनी जाती है। इस दिन आटे का घर बनाया जाता है और आटे की चिड़ियाएं बनाई जाती हैं। ये घर के बीचों बीच ये पूजा की जाती है। इसमें चिड़ा चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाया जाता है और घर में खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी का भोग आम के अचार के साथ ठाकुर जी को लगाकर सभी परिवार के सदस्य खाते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी कुछ इस प्रकार है, तो आइए सुनते हैं। एक बार 4 चिड़ियाएं थी। वे चारों ही बहुत अच्छी मित्र थी। वे चारों ही कार्तिक स्नान किया करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। तो उनमें से एक चिड़िया ने चावल इकट्ठे किए, एक चिड़िया दाल लेकर आई और एक चिड़िया ने घी लिया और एक चिड़िया नमक लेकर आई। फिर सबने सोचा कि हम पहले नहाकर आते हैं, फिर हम खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई थी। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और जब चौथी आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली, क्योंकि उसमें खिचड़ी नहीं बची थी। इसके बाद खाने के बाद में वो चारों ही चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी उसने राजा के घर में राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर में पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्मी। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ पर ही चली गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ और जब वो विदा हो रही थी तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी को और अपनी सहेली को ससुराल ले जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं अपने साथ हथनी को भी ले जाना चाहती हूँ। लेकिन जब उन्होंने हथनी को ले जाने के लिए बोला तो हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी ने उनसे कहा कि मैं इसको कुछ बोलूंगी तो ये उठ जाएगी। राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें बोल देती है, जिसे सुनकर हथनी आराम से उठ जाती है। राजा ये सब देखकर हैरान हो जाता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है। राजकुमारी से कहता है सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता देती है। पिछले जन्म की सारी बातें सुनकर राजकुमार बोलते हैं कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, जिससे उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई। हे कार्तिक भगवान, जिस तरह से आपने उस चिड़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सब कुछ आप सभी को देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे।